जैसे मान लो, मैं अपना उदाहरण देता हूं। आरसीएम इनॉग्रल सेलिब्रेशन फंक्शन, तो जब ये घोषणा हुई तो ऊपर वाले ने श्रीमुख से निकलवा दिया कि एक ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप। और ये भी लाइन मैंने बोली थी, मैं उसको छिपा नहीं सकता हूं, कि आप बड़े बड़े विदेश जाके आओगे ना, उससे भी ज्यादा मजा आपको यहाँ आएगा। अभी बोल दिया, मैं बोल के कभी भी भूलता नहीं हूं। अब वो बोल दिया तो अब उसको साबित करके दिखाना, क्योंकि जो बोल दिया वो बोल दिया, क्योंकि किसी ने निकलवाई वो बात, उसके पीछे कोई राज है, उसके पीछे कोई राज है। तो तब से लेकर एक माइंड में प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ। अगर ये नहीं बोला होता तो शायद हम इजी रहते, जो होना जो हो जाएगा ठीक है ना, स्टाफ को बोल देते, ये कर देते। पर वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ। अगर मेरी आदत ये हो कि बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, तो प्रेशर क्रिएट नहीं होता काम करने का। और प्रेशर क्रिएट नहीं होता तो हम वो तैयारी नहीं करते जो तैयारी की गई। तो वो काम किसने करवाया? मैंने नहीं करवाया काम, वो बात जो मुंह से निकली उसने करवाया। और क्योंकि वो साबित करके दिखाना है, तो सारी चीजें ऐसी डिजाइन हुई, जो जो भी आया तो वो आज यही कहता है कि हम इतनी बार आर्थिक वर्ल्ड में आए पर ऐसा कभी नहीं देखा। तो वो किसने करवाया? उस शब्दों ने करवाया। तो काम, मैंने क्या अभी कहा था कि हमारे काम आसान हो जाते हैं, काम अपने आप होने लग जाते हैं। आपके श्रीमुख से जैसे निकलता है कि मैं इस बार इतनी ग्रोथ करूंगा, इतना इतने नए बिगनर बनाऊंगा, पर डे इतनी पीवी की सेल करूंगा कम से कम, या जो भी आप निकलता है। अगर आपकी आदत में आ जाए कि यार मैं तो, ये तो मेरे मुंह से निकल चुका है, तो ये तो इससे कम तो हो ही नहीं सकता, तो एक आपका वो जो एक ऐसी क्रिएट होगी, आपका माइंड उसी तरह से काम करने लगा कि नहीं इससे तो नहीं होता हुआ दिख रहा, कुछ और करना पड़ेगा, इससे नहीं होता हुआ दिख रहा, कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा ना हो मेरी बात खराब हो जाए, ऐसा ना हो मैं सबके सामने मैं झूठा कहलाऊं। ऐसा एक प्रेशर आएगा माइंड पे, और वो प्रेशर से आपके काम होने लग जाएंगे। तो ये वचन जो है ना, हमसे बहुत कुछ करवा लेते हैं। तो इसलिए वचनों को हमेशा परमात्मा का आदेश मानना। तो मैं तो हर कुछ बोलना है, और बोलना है वही जीना है। तो अभी इज्जत भी बढ़ गई लोगों के बीच। जब इज्जत बढ़ती है तो दोस्त भी बढ़ते हैं, इज्जत होती है तो उसकी बात भी सुनी जाती है। जब आप बोलते हो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो सामने वाले बोलते हैं यार ये तो, ये कभी गलत आज तक बोला ही नहीं, इसने कुछ कहा है तो ये बात बिल्कुल सही होगी। ये बोल रहा है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बढ़िया है, तो इसका मतलब ये बोल रहा तो इसमें गलत हो ही नहीं सकता। तो जब हमारी इज्जत बढ़ती है ना, तो हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमारा सर्कल बढ़ जाता है, हमारी छवि, हमारा ओरा, जो प्रभाव क्षेत्र है ना, वो बहुत व्यापक हो जाता है। तो हमारे काम भी बढ़िया होने लग गए, हमारा प्रभाव क्षेत्र भी व्यापक हो गया, तो फिर क्या बाकी रहेगा? और जितनी भी आदतें हैं वो अपने आप सुधर जाएगी। मान लो अपन ने बोल दिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और ऐसा बोल दिया 2 बार, और फिर कभी निकलेगा, कभी निकल गया गलती से, एकदम माइंड बोलेगा नहीं, मेरे को तो ऐसा करना ही नहीं था, आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला हुआ है। तो ये आदतों को बदलने का अभ्यास में भी बहुत सहयोगी आदत है कि अपने वचनों पर कायम रहना। कि मैंने बोला है, मैंने सबके सामने घोषणा की है कि मैं अभी क्रोध नहीं करूंगा,
मैंने सबके सामने घोषणा की है कि मैं संकल्प की डायरी बनाऊंगा। अब जिसके वचन का पक्का है ना, उसने बोल दिया कि मैं कल बना लूंगा, तो उन्होंने कहा यार मैंने बोला था, ऐसा ना हो जाए कि मुझे बाद में जब पूछा जाए तो मुझे कहना पड़ेगी नहीं मैंने अभी तक तो नहीं बनाई है। तो आपका काम हो गया ना इजी। अपना काम मुश्किल क्यों बना रहे अपन? क्योंकि हम अपने वचनों का पालन नहीं कर रहे, तो हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है। हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अनावश्यक मेहनत है। उसी बात को बार बार सुन रहे हैं, उसी बात की बार बार सोच रहे हैं, उसी बात की बार बार प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि वो काम एक बार सोचने और बोलने के बाद अपने आप हमारे उसमें आ जाना चाहिए था। चाहे वो अच्छाई की बात हो, अच्छी आदतों की बात हो, चाहे और कोई बात हो, तो वचन सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जिंदगी को शानदार बनाने का। अपने वचनों को परमात्मा का आदेश मान। दुनिया के बहुत सारे बाहरी गुरु फिर भी कोई गलत बात कह सकते हैं, वहां रिस्क है, वो गलत रास्ता भी बता सकते हैं, लेकिन ये जो भीतर का गुरु जो है जो बोलता है, ये कभी गलत रास्ता नहीं बताता। तो जब भीतर ही गुरु बैठा है तो फिर उसी की मान लो। जब हम उसकी नहीं मानते हैं तो फिर हमें बाहर ढूंढना पड़ता है। उसने बोला, वो तो किया ही नहीं, फिर बाहर सुनने जा रहे हैं, चलो देखे इस लीडर की मीटिंग में जाते हैं, वहां से शायद मेरा काम बढ़ जाए। फिर वहां भी कुछ वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया, फिर चलो यहाँ चलते हैं। अरे, तो डिजाइन गड़बड़ा रहा है, लंबा टाइम लग रहा है। मंजिल जो चढ़नी है, जिस चढ़ाई पे हमको चढ़ना है, उसमें टाइम खराब हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, अच्छे से बढ़िया से बोलते समय होश में रहना है, और बोलने के बाद भी होश में रहना है। ये आदत बना लो, ये आदत बना लो तो सारी आदतें ऑटोमेटिक उसके प्रभाव में आके ऑटोमेटिक बनने लग जाएगी।